नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी के लिए ईवीएस पेडोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को देख रखा है और उसी के क्रम में उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज। और आज की वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेबस के अनुसार हम लोग चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पर्यावरण की अवधारणा, संकल्पना, उसका महत्व, उसके बाद हम लोगों ने एनसीएफ 2005, ऐसी ही तमाम सारी चीज़ों को देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीसीई। आप कहते हैं, देखिए छोटा फॉर्म इसका है सीसीई, या इसी को कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। देखिए ईवीएस के टॉपिक जो पेडोलॉजी वाला जो शिक्षा शास्त्र का टॉपिक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है। आप जितना नॉलेज समझ के ले लेंगे, आपका 15 नंबर उतना ही मजबूत हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो याद करने की चीजें हैं एनसीईआरटी किताबों की, उसको हम लोग अलग से देखेंगे। अभी यहाँ हम लोग चीजों को समझते हैं और देखते हैं कि जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है बाल केंद्रित शिक्षण, या इसको हिंदी में कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इस शिक्षण को आप शिक्षा लिख देंगे तो इजी रहेगा, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, अब इस चीज को हम समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपसे, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा, जैसे आप देखते होंगे कि ये सर्कल है, ठीक है, ये वृत्त है। वृत्त का जो केंद्र बिंदु होता है वो कहाँ होता है? बीचों बीच होता है। कहाँ होता है? बीचों बीच होता है। इसी प्रकार अगर हम बीचों बीच क्या कर दें, एक बालक, ठीक है, एक बच्चे को खड़ा कर दें, बीचों बीच एक बच्चे को खड़ा कर दें, उसके चारों तरफ, आप बात को समझिएगा, एक बच्चा है, उसको हम केंद्र बिंदु मान करके अपनी सारी योजनाएं, जैसे बच्चे को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, उसका घर का परिवेश कैसा है, उसको आर्थिक रूप से वो मजबूत है अथवा नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण उसका कैसा है, तमाम सारी चीजें जो भी हम अपने सिलेबस को या पाठ्यक्रम को बच्चे के अनुसार बना सकते हो वो बना दें। वही हमारा क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षण। ठीक है, कुछ दिमाग में आ गया होगा, जो नहीं आया है फिर से आ जाता है। जैसे आप बच्चे के मानसिक स्तर को देख लीजिए कि क्या वो इन चीज़ों को सीख पाएगा या नहीं। बच्चे के आर्थिक कंडीशन को देख लीजिए कि इन चीज़ों को सीखने के लिए बुक्स हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्या बच्चा ले पाएगा या नहीं। उसका सामाजिक परिवेश कैसा है, मतलब उसको पढ़ाई लिखाई का माहौल मिल रहा है या नहीं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जो पाठ्यक्रम, आप जो सिस्टम तैयार करते हैं, वही होता है बाल केंद्रित शिक्षण। क्लियर है? देखिए, मैंने आपको बताया कि बाल केंद्रित शिक्षण में कौन प्रधान होगा? बालक। बालक ही प्रधान होगा, बाकी कुछ प्रधान नहीं। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन लिखा बाल केंद्रित शिक्षण तो आप सीधा सीधा बालक बन जाइएगा, तभी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, कहने का अर्थ ये है, पूरा पूरा आप अपना फोकस बालक पर रख दीजिए, पूरा फोकस कि हमें बालक को ही करवाना है जो करवाना है, बालक से ही काम लेना है, उससे अच्छे वे में काम लेना है, उसको डांटना नहीं है, उसको मारना नहीं है। तो इस प्रकार का ज्ञान आप जब आप देंगे, उनके मानसिक स्तर के अनुसार, उनके शारीरिक रूप के अनुसार, उनके सामाजिक स्तर के अनुसार और उनकी कैपेसिटी के अनुसार, ये बालक सीखने में इतना तेज है, ये बालक इतना कम है, उस हिसाब से जब आप शिक्षण देंगे तो क्या होगा? वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या बाल केंद्रित शिक्षण। ठीक है, ये पूरा समझाने का सार क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, वो सुनिए। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण एक ऐसा शिक्षण है जिसमें पूरा पाठ्यक्रम बालक के मानसिक स्तर, सामाजिक स्तर तथा उसके शारीरिक स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया हो, तथा इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया हो कि पाठ्यक्रम का बोझ बालक पर ना पड़े। क्लियर? यानी कि यहाँ पे बालक हमारा मेन होता है, प्रधान होता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये हो गई हमारी चीजें। देखिए, ये सब पूरा जो लिखने का मतलब है
आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। इसका मतलब इसको आप जितना डीपली समझ जाएंगे, जितने जल्दी आप शब्दों को पकड़ लेंगे, आप उतना ही जल्दी पेडोलॉजी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसका केंद्र बिंदु बालक होता है, बालक होता है बिल्कुल। आप जानते होंगे पहले के जमाने में जैसे कि जब गुरुकुल होता था, गुरुकुल में बच्चे को जैसे 10 पाठ कल याद करके आओ, अब बच्चा गया रट के चला आया, मेमोरी उसमें बड़ी तेज होती थी, रट के चला आया, ठीक। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, इस समय रट्टा मार प्रणाली को खत्म कर दिया गया है। बच्चे को रटना नहीं है, बच्चे को बच्चे के अनुसार बताइए। अगर वो 10 का पहाड़ा या 15 का पहाड़ा नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो 5 तक पहाड़ा कर पा रहा है, तो पहले आप 5 तक के पहाड़ा का पाठ्यक्रम बनाइए, तब उसको बताइए। ये नहीं कि एक बच्चा 25 का पहाड़ा कर लिया, एक 5 का नहीं कर पा रहा है, तो आप दोनों को साथ पढ़ाए पड़े हो, ये गलत है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ने कहा एक एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को बनाया जाए, एक एक बच्चा हमारा सीखना चाहिए, तभी हमारी ये स्थिति कारगर होगी, ठीक है। तो रट्टा मार्फिकेशन पे हमने क्या किया, बंद कर दिया, उसको समाप्त कर दिया गया। बालक का मानसिक स्तर बढ़े, उसकी सोच डेवलप हो, कल्पनाशील हो, वो तर्क कर सके, ऐसी कोई टेक्निक लाइए। तो ये सारी टेक्निक किसमें लाई गई, बाल केंद्रित शिक्षण में, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हो गया आपका, आपको रटना नहीं है। दूसरा, आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे देखिए, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान समझिएगा। देखिए, ये 2 बच्चे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ये 2 बच्चे हैं। देखिए, दोनों अपना क्या हुआ, खुशी खुशी दोनों कहाँ गए, स्कूल गए, ठीक है। दोनों खुशी खुशी स्कूल गए। हुआ क्या कि इस बच्चे को केवल 50 तक गिनती आती थी, और इस बच्चे को मान लीजिए आती है 999 तक। इस बच्चे को आती है 999 तक, इस बच्चे को आती है 50 तक। लेकिन शिक्षक ने क्या कहा, शिक्षक ने कहा बेटा 132 लिख दो, 132 लिखो ना, मार के तुमको भगा देंगे। तो ये बच्चा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, खट से लिख लिया। लेकिन ये बच्चा क्या हुआ, ये बच्चा आपका उदास हो गया। क्यों, क्योंकि ये इसके लेवल से हाई चला गया, लेवल से हाई चला गया ना। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षण आया कि नहीं नहीं नहीं, उस बच्चे के स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम बनाइए, यानी कि आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम। अगर बच्चे का लेवल लो है तो उस हिसाब से पाठ्यक्रम, बच्चा पिछड़ा वर्ग से है तो उस हिसाब से पाठ्यक्रम, एकदम पिछड़ा वर्ग से है तो उस हिसाब से, बच्चा पढ़ने लिखने में तेज है तो उसको कुछ अलग अलग एक्टिविटी कराइए, गतिविधि कराइए, जिससे देखिए कक्षा में आपको दोनों चीजें मेंटेन रखनी है। एक, जो तेज बच्चा है वो बोर ना हो, दूसरा जो कमजोर बच्चा है वो अपने आप को क्या, अपने आप को निराश ना समझे। इसलिए आपको मेंटेन करना है, एक ऐसी सिस्टम प्रणाली लानी है जिससे आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहे। तो ये पूरा कहाँ हुआ, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। अब आप देखिए, मैंने क्या कहा कि आपको सिस्टम डेवलप करना है। इसका मतलब ये हुआ कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो शिक्षक होगा पढ़ाने वाला, वो मनोविज्ञान का ज्ञाता हो, यानी कि वो बाल मनोविज्ञान के बारे में जानता रहे। इसीलिए सीटेट ने हर एक सब्जेक्ट में शिक्षा शास्त्र को इंक्लूड किया है, ताकि हर एक शिक्षक ये जानता रहे कि एक छोटे बच्चे की क्या आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम। आगे देखिए, अगला टॉपिक है हमारा निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये क्या है, देखिए इसको हम लोग पेडोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, निदानात्मक मतलब होता है, जैसे अब मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए एक बच्चा है वो स्कूल नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए, तो आप पहले देखिए कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। आप कारण जान गए, आप उसके घर वालों को या बच्चों को बताइए कि बेटा उसके घर वाले को देखिए आपका लड़का स्कूल नहीं आता, ये रास्ते में खेलने लगता है। तो ये हो गया निदान, आपने निदान बता दिया, आपने निदान बता दिया। लेकिन उसी निदान को अगर आप दूर कर दें और बच्चा स्कूल आने लगे तो हो गया उपचारात्मक शिक्षण, अर्थात आपने उसका उपचार कर दिया। क्लियर, निदान मतलब हुआ कि आपने उनको इंफॉर्मेशन दे दी कि आपका लड़का स्कूल नहीं आ रहा है इस कारण की वजह से। अब आपने उस कारण को दूर कर दिया, बच्चा स्कूल आने लगा, मतलब आपने उपचार कर दिया।
तो निदानात्मक और उपचारात्मक इस शिक्षण को या इस शिक्षण के माध्यम से भी बाल केंद्रित शिक्षण किया जाता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे ये दोनों चीजों को। देखिए ऐसे, अब इस देखिए केवल इतना ही पॉइंट नहीं है, आप गूगल करेंगे क्या करेंगे फलाना ढिमकाना, बहुत सारे आपको पॉइंट मिलेंगे, बट मेन फोकस आप बालक पे रखे रहिएगा, बालक पे। बाल केंद्रित शिक्षण मतलब बालक ही हमारा प्रधान है। उसके आप स्कूल ऐसा रखिए कि वो आने में घबराए ना, तनाव न फील करे, उसे एक भयमुक्त वातावरण मिले, वो खुश दिल रहे, कभी भी कुछ भी पूछने से आपसे डरे नहीं। ऐसे मान लीजिए अगर उसको 2-2 3 आ रहा है लेकिन आप बता रहे हैं 2-2 4, तो वो संकोच वाले आपसे पूछे ना कि सर 2-2 मेरा 3 आ रहा है, आप 4 बता रहे हो। वो उसको ये डर ना हो कि हम पूछेंगे तो सर डांट देंगे। अगर उसको ये डर हो गया तब तो आपका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन रह ही नहीं गया, तब तो वो शिक्षक से केंद्रित हो गया, क्योंकि शिक्षक वहां प्रधान हो गया। यहाँ बालक प्रधान होने चाहिए, ठीक है। बालक जो कहेगा वो आपको मानना है। गलत कह रहा है, अगर बालक ने कहा सर आम खट्टा होता है, पका आम खट्टा होता है, चीनी खट्टी होती है, तो पहले आप मानिए, उसको डांटिए नहीं, पहले आप मानिए, मानने के बाद तब समझिए नहीं बेटा ये खट्टा होता है ये मीठा, फिर उसको प्यार से या सौहार्दपूर्ण तरीके से समझाइए। ये जब आप सिस्टम डेवलप कर लेंगे तो यही हमारा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्लियर है? चलिए, इस पे दिया है, दिखा कि व्यक्तिगत भिन्नता पर बल, ये मैंने आपको बता दिया। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब ये है, जैसे अब मान लीजिए कि एक बच्चे को इंग्लिश पढ़ने नहीं आती और एक बच्चे को आती है बहुत अच्छे से। आप गए इंग्लिश में बड़बड़ा चले गए, हाँ दिस इज कैट फलाना ढिमकाना, और स्कूल है वेस्ट एंड माय फादर नेम इज फलाना ढिमकाना। एक तो हाँ सर ठीक, राइट राइट, ऑल डन ऑल डन। दूसरा ऐसे मुंह वाक आपको देख रहा है, ऐसे क्या बोल रहे हैं सर। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या बाल केंद्रित शिक्षण करते समय कि दोनों में से दोनों समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपने देखा कि वो नहीं समझ पा रहा है, ये समझ रहा है, तो इसको तो आप इंग्लिश में नॉलेज दीजिए, दूसरे वाले को पहले हिंदी में, फिर उसी की मदद से इंग्लिश का नॉलेज दीजिए, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जानते हो, देखिए हमारा हाथी है ना, हाथी है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसलिए हर एक बच्चे का मानसिक स्तर अलग अलग होता है। इसलिए हर एक बच्चे को पाठ्यक्रम हो गया या कह लीजिए आप शिक्षण जो विधि हो गई वो अलग अलग होती है। हो सकता है एक बच्चे को उस विधि समझ में आ जाए, दूसरे बच्चे को समझ में ना आए, तो आप उसको डांटेंगे नहीं, अपनी विधि चेंज कीजिए। ये सीटेड कहता है कि अगर आपने बच्चे को पढ़ाया, बच्चे को नहीं आया, तो इसमें गलती बच्चे की नहीं है और ना ही आपकी है, लेकिन आपसे गलती ये हुई है कि आपने उचित विधियों का प्रयोग नहीं किया। आप उचित विधियों का प्रयोग कीजिए और उसको सिखाइए, ठीक है। तो ये बात हो गई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। इतना थ्योरी आपके लिए इनफ है, बाकी अब इन्हीं सब चीजों को जोड़ जोड़ के कल, जैसे अब मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि निम्नलिखित में से बाल केंद्रित शिक्षण किसका सपोर्ट करता है। मान लीजिए आपको आंसर में कहीं लिखा है स्कूली शिक्षा से बाहरी जुड़ाव, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो ईवीएस का थीम ही है भाई, बच्चे को आप सिखाइए ना, बाहर बाहर ले जाए सिखाइए। तो ऐसी बहुत तमाम चीजें हैं जो हो सकता है शब्द यहाँ ना मिले या कहीं किताब में ना मिले, लेकिन इन सब चीजों को आप ध्यान में रख तो समझ जाएंगे, अच्छा इसमें लड़का ही प्रधान है, उससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। आपको उसको मानना नहीं है, डांटना नहीं है, उसको हतोत्साहित नहीं करना है, उसको पुरस्कार दीजिए, प्यार से समझाइए, अच्छी अच्छी बातों को बताइए, ठीक है, जिससे उसमें क्या हो, एक खुशनुमा माहौल पैदा हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 की। एनसीएफ 2005 ने इसका कोई विरोध नहीं किया, कहा आप बिल्कुल सही हो, हमें एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था करनी है जिसमें बालक हमारा प्रधान हो, हमारा पूरा का पूरा पाठ्यक्रम उसके मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर, आर्थिक स्तर तथा उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख के बनाया गया हो। ऐसा शिक्षण बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। इसके बावजूद मान लीजिए आपने बना दिए, फिर भी दिक्कतें आ रही हैं, तो मान लीजिए बच्चों को बाधाएं आ रही हैं, तो आप सीखने की चीजों को चरणबद्ध तरीकों में करें। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाना चाहते हैं गिनती, या मान लीजिए आप चलिए अच्छा गिनती ही पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अब आप बता रहे हैं बेटा ये 1 है, बेटा ये 1 है, बेटा ये 1 है, समझे नहीं पा रहा है, अब क्या करेंगे।
तो आप उसको चरणबद्ध कर दीजिए। चरणबद्ध मतलब आप उसको एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि आप उससे पूछिए एक उंगली दिखा करके ये क्या है, तो हो सकता हो ना बता पाए, वो हो सकता हो ना बता पाए, तो उसको आप बताइए, देखो बेटा ये एक होता है, तो एक बार बताएंगे, दो बार बताएंगे, तीन बार समझ जाएगा। फिर उसको आप बताइए बेटा ये दो होता है, कितना बेटा दो, फिर बेटा ये तीन, ठीक है वो जान गया। आप कहेंगे बेटा एक, बेटा दो, तीन, फिर आप कहेंगे बेटा कितना है तीन, बताने लगा। अब आप उसको बताइए कि बेटा जो ये एक है ना ये ऐसे होता है, जो दो है ना ये ऐसे होता है, जो तीन है ना वो ऐसे होता है, ठीक है। बेटा जब एक था और दो मिला देंगे कितना हुआ, तो बताएगा सर ये होगा तीन। यानी कि पहले आपने उसको उदाहरण दिया, फिर आपने उसको प्रतीक को समझाया, सिंबल्स को समझाने के बाद तब आपने बताया कि नंबर्स को अब जब हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करने के लिए सीखने को चरणबद्ध तरीकों में कर दीजिए आप। उसके बाद में आप चेक कीजिए कि क्या बच्चा हमारा सीखा कि नहीं सीखा। वक्र मतलब है सीखने का वक्र, अगर सीख गया तो हमारा वक्र ऊपर, नहीं सीख पाया तो डाउन, फिर और प्रयास करेंगे उसको ऊपर लाने का। लास्ट में प्रशिक्षण, अगर फिर भी आप नहीं सिखा पा रहे हो तो आपको प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है, अर्थात आप नई नई चीजों को सीखिए कि बच्चे को हम कैसे समझा सकते हैं। ये कौन कहता है, एनसीएल 2005 कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षण में आप बालक को कुछ नहीं कहेंगे, सारी गलती आपकी है, आप ही सुधारिए, ठीक है। आगे देखिए, अब हमारा है प्रयोगवादी विचारधारा। ये पूरा सीसीई प्रयोग पे आधारित है। एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं हटाओ इसको, दूसरा लाया नहीं समझा हटाओ इसको, तीसरा चौथा पांचवा आठवां हजारवां दसवां, ठीक है, लाते रहिए जब तक बालक सीख न जाए। क्योंकि 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 शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्येक बालक सीख सकता है, इवन जानवर भी सीख सकते हैं। आपने देखा होगा सर्कस में शेर, चीते, हाथी, उनको भी इतना वेल मैनर्ड बनाया जाता है कि वो भी चीजों को समझने लगते हैं, हम आप तो इंसान हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रयोगवादी विचारधारा पे है, लगातार ये प्रयोग कराता रहता है। अच्छा, आज चंगू मंगू बिठा देते हैं पहले, अब आगे देखिए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए सीसीई के सिद्धांत, मतलब बाल केंद्रित शिक्षण किस सिद्धांत पे चलता है, क्या क्या हमें इसमें चाहिए, देखते हैं। देखिए पहला, सबसे पहले अगर कोई बच्चा आपके पास आया, आपको ये देखना है कि क्या उसमें कोई मोमेंट है कि नहीं। जैसे क्या नाम है बेटा, मान लीजिए बोल दिया सर मोहन, अच्छा हाथ कहाँ है बेटा, सर ये है, पैर कहाँ है, सर ये है, तो आप समझ जाइए, यानी कि बच्चा क्रियाशील है, मतलब वो चीजों को समझ के रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले इसका सिद्धांत यही है कि आपको क्रियाशीलता बच्चे की जाननी है। दूसरा, प्रेरणा। प्रेरणा मतलब आप जैसे अब मान लीजिए, जैसे आपने कहा बेटा हाथ कहाँ, ये आपका बेटा हाथ उठाओ, नहीं उठा रहा है, आप कहते देखो बेटा देखो हम हाथ उठा लिए ना, बच्चों सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग उठा लिए, अब बेटा तुम भी उठाओ, तो वो भी उठा लिया। हो सकता हो एक दो बार ना उठाए, क्योंकि जब नया नया बच्चा आता है डरता है, लेकिन दो चार बार आप करेंगे तो उठाने लगेगा, यानी कि आपने उसको पॉजिटिव थिंकिंग दे दी, उसको प्रेरित कर दिया बेटा ये करो। दूसरी बात, जैसे आप मान लीजिए नया बच्चा आया, एक बच्चे को आप क्लास में बेटा और अपना नाम बताओ, वो आके सबको बोर्ड सामने बता दिया मेरा नाम ये है, हाँ मेरा नाम XYZ है। दूसरे बच्चे को बुलाइए, आप फिर उस बच्चे को बुलाइए, हो सकता है वो ना आए, डर रहा हो। तीसरे बच्चे को बुलाइए, चौथे को बुलाइए, फिर भी वो नहीं आ रहा है, आप खुद खड़े हो जाइए, देखो हम कैसे लग रहे हैं, मोटे हैं पतले हैं, ऐसे जब आप करेंगे तो हंसेगा, ठीक है। फिर उसको बुलाइए, आप कह दीजिए बेटा हमने क्या कहा, हम कैसे हैं, तो हो सकता है वो ना बताए, लेकिन इशारा जरूर कर देगा कि आप क्या है, मोटे हैं, क्लियर। तो यही है प्रेरणा, आप उसको प्रेरित, लगातार प्रेरित करते रहिए कि वो क्रिया में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। अगला, अब हम प्रेरित कैसे करें, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार। हो सकता हो अगर मान लीजिए बच्चा भूखा है, अब बोला आ जाओ अच्छा बेटा क्या खाओगे बताओ, तो बताएगा ना कि सर खाना खाएंगे, रोटी जो भी है। अच्छा रोटी खाओगे,
कितना रोटी खाओगे, 10 ठो? कहेगा नहीं नहीं नहीं। छोटा बच्चा कहेगा नहीं सर 10 रोटी कौन खाएगा। तो यानी कहने का अर्थ ये, आप उसकी रुचि वाली बातों कीजिए उससे। जब बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार बातें करेंगे तो समझेगा ना, यहाँ पढ़ाई कहाँ हो रही है, यहाँ तो मजा आ रहा है। लेकिन ये बच्चा सोच रहा है ना, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप उसकी रुचि के अनुसार ही उसको नॉलेज दे रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या कहता है, सीसीई का सिद्धांत है। क्लियर? आगे देखिए, विभाजन। विभाजन मतलब ये है कि जो आप अगर उस बच्चे को बड़ा ज्ञान देना चाहते हो तो उनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के बड़ा उसको ज्ञान दे दीजिए। जैसे अगर आपको पहाड़ा सिखाना है तो पहले आप गिनती सिखाइए, गिनती सिखाने के बाद उनका क्रम सिखाइए, फिर बताइए कि 1 2 3 4 5 ऐसे से होता है गिनती। फिर उसके बाद बताइए कि 1 का पहाड़ा ऐसे है, फिर 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, ऐसे ऐसे करके आप बड़ी चीज़ों को सिखाएंगे। ऐसा नहीं जाओ 5 का पहाड़ा करके आओ डायरेक्ट, अब तो गड़बड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप उसको ज्ञान देना चाहते हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके तब दीजिए, ताकि बच्चा क्या है आपका बोझ ना समझे। ठीक है? लास्ट आपका है उद्देश्य पूर्ण शिक्षण। जो भी आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हो या जो भी बताना चाह रहे हो उसका एक निश्चित उद्देश्य हो, बच्चा समझ सके कि हम ये सीख रहे हैं तो हमारा क्या काम होगा या हमें कहाँ काम देगा। ठीक है? जैसे अब मान लीजिए आपने बच्चे को बताया कि बेटा ये क्या है, ये क्या है, तो हो सकता हो ना बता पाए वो, क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं ना बता पाते हैं, नहीं बता पाते हैं। मान लीजिए बता दिया, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर हमेशा कह रहे नहीं बता पाए, अब एग्जाम्पल जोड़ के बता रहे। चलिए अच्छा मान लेते हैं ये बता दिया। क्या है बेटा ये? कहेगा सर ये गोला है, गोला। अच्छा बताओ गोल क्या क्या होती है, तो बताएगा ना सर गेंद, रोटी और फुटबॉल, बहुत सारी चीजों को बताएगा। अब वहीं से आप जोड़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा रोटी, रोटी कैसे बनती है? गेहूं से। गेहूं कहाँ होता है? खेत में। ऐसे कर करके आप काफी सारी चीजें उससे निकलवा लेंगे और आप ये जान जाएंगे कि बच्चा सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा है, और उसी के अनुसार उसकी उद्देश्य की पूर्ति आप करेंगे। इसीलिए उद्देश्य पूर्ण शिक्षण होना चाहिए। ये है इसका सिद्धांत सीसीई का। अब हमारा लास्ट क्या भी सेकंड लास्ट है, विशेषताएं। देखिए विशेषताएं तो वही है, बाल केंद्रित शिक्षण की क्या विशेषता होनी चाहिए? पहला, बालकों का ज्ञान। देखिए सबसे जरूरी ये है कि आप बालकों का ज्ञान यानी कि उनको कितनी नॉलेज है ये आप जानिए। जब आप ये जानेंगे तभी आप उनकी नॉलेज की इंप्रूव कर पाएंगे, उनके ज्ञान को बढ़ा पाएंगे। दूसरा यह है कि शिक्षण विधि किस बालक के लिए, किस स्तर के बालक के लिए कौन सी शिक्षण विधि हमें प्रयोग में लानी है, ये कौन बताता है? ये बाल केंद्रित शिक्षण बताता है, ये इसकी क्वालिटी है। पाठ्यक्रम क्या होगा, किस बालक के लिए कौन सा पाठ्यक्रम होगा, ये कौन बताता है? सीसीई। मूल्यांकन, हाँ मूल्यांकन कैसे करना है? ऐसे मूल्यांकन करना है कि बच्चा डरे ना, क्योंकि परीक्षाओं के भय के कारण बच्चे स्कूल आना बंद कर देते हैं। तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि उसकी पढ़ाई में ही आप मूल्यांकन कर लीजिए, उसको पता भी न चले। ठीक है? लास्ट आपका अनुशासन है। देखिए अनुशासन में आप एक कतई मत देखे। देखिए ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को पढ़ा रहे कुछ नहीं यार 2 मुक्का लगा दें, गलत। मारना नहीं है आपको बच्चे को, ठीक है? मार पीट रहिए, बच्चे को अनुशासित बनाइए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बहुत शरारत कर रहा है, बहुत शरारती है, तब उससे 1 बार 2 बार अच्छे से पूछे, अच्छा बेटा तुम क्या करना चाहते हो? जैसे मान लीजिए कहा सर हम खेलना चाहते हैं, आप छोड़ दीजिए, जाओ अच्छा तुम खेल लो। जब वो खेल लेगा, खेल के थक के आएगा, तब उसको आप बताइए। क्योंकि अगर उसका खेलने का मूड है, आप पढ़ाएंगे तो समझेगा नहीं, वो क्लास को डिस्टर्ब ही करेगा। कहने का अर्थ ये है कि अनुशासन बनाने के लिए उसको मोटिवेट कीजिए, उसको प्रेरित कीजिए, उसको उसकी रुचि के अनुसार कामों में लगा दीजिए। ठीक है? ये कौन कहता है? ये सीसीई कहता है। इसकी हो गई विशेषताएं। अब लास्ट बचता है इसका स्वरूप कैसा है। स्वरूप भी एक तरह से विशेषताओं के अनुसार ही है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षण का स्वरूप मतलब ये क्या है, इसका रूप क्या है? देखिए रुचि के अनुसार, यानी कि जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम हो बच्चों के रुचि के अनुसार हो, बच्चे जैसे समझ पाए वैसा हो, उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रख के बनाया गया हो। पूर्व ज्ञान, हाँ ये बहुत जरूरी है। पढ़ाने से पहले आप जान लीजिए बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है। अगर उसको 10 तक पढ़ा आता है तो आप 11 से शुरू कीजिए, अगर उसको बिल्कुल नहीं आता तो 1 से शुरू कीजिए।
साथ ही साथ व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, यानी कि भाई पांचों उंगली बराबर तो है नहीं, तो जिस स्तर का बच्चा है उसी स्तर से आप उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिए। लास्ट आपका लाइफ रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को जो भी आप पढ़ा रहे हो वो जीवन से संबंधित हो, यानी कि जीवन से जुड़ाव हो, दैनिक जीवन से, सामाजिक जीवन से जुड़ाव रहेगा तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। जैसे अगर आप बच्चे से कहेंगे घर में सबसे बड़ा कौन है, तो फटाक से बता देगा सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है वो भी बता देगा, काला कौन है बता देगा, गोरा कौन है बता देगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, जो देखिए बहुत खास विशेष क्लास तो है नहीं जो आपको क्वेश्चन याद करना हो, बट आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो ये हमारा बाल केंद्रित शिक्षण यही कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में ये देखिए सिलेबस एक दिन हम आपको डिस्कस कर लेंगे। लगभग हमारा पेडोलॉजी का 80% सिलेबस कवर हो चुका है। अब हमारा केवल बचता है अधिगम। ठीक है, अधिगम में हम आपको डिटेल में पूरा बता देंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक चीज और देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण में हालांकि देखिए बहुत सारी मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां आई हैं, तो शिक्षण विधियों को हम लोग एक साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आप परेशान ना होइए कि हम वैज्ञानिक का नाम नहीं बता रहे हैं वगैरह वगैरह, वो सब बताया जाएगा। अभी आप फोकस कीजिए टॉपिक वाइज, फिर हम सब चीजों को कवर करेंगे। एक चीज ध्यान रखे रहिएगा, एक बड़े अच्छे बड़े महान आदमी है गीजू भाई बधेगा, गीजू भाई बधेगा। ठीक है, इन्होंने बच्चों के शिक्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं, बहुत सारी इन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बाल केंद्रित शिक्षण में किसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये कौन है, गीजू भाई बधेगा। हालांकि बाल केंद्रित शिक्षण का सपोर्ट कई लोगों ने किया था। अभी आप मारिया मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, बहुत सारा पढ़ेंगे, बट इनका नाम ध्यान रखें क्योंकि ये इंडियन थे और इन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन अर्थात बाल केंद्रित शिक्षण। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।